बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं सलमान लाली और आज हम बात करेंगे कुछ ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी की। आज एक मरतबा फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इंतहाई सख्त अल्फाज में धमकी दी गई है ईरान को कि अगर अमेरिकी मुतालबात को ना माना गया, उनको तस्लीम ना किया गया और उन पर अमल दरामद ना किया गया तो उसके नताइज बहुत भयानक हो सकते हैं। धमकियों का एक सिलसिला हम देख रहे हैं गुज़श्ता एक हफ्ते से। पिछला एक दौर हुआ था ओमान के अंदर इन दोनों ममालिक के माबैन एक इनडायरेक्ट मुज़ाकरात का, अभी दूसरा मरहला होना है। लेकिन उससे पहले जो अमेरिका का मिलिट्री बिल्डअप है वो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। यानी अमेरिका अपने हथियार, अपने बहरी बेड़े, उसके साथ जो अस्करी साजो सामान है, जहाज हैं, उन सब की जो आमदोरफ्त है इस पूरे खित्ते के अंदर वो जारी और सारी। इसका मतलब ये है कि अमेरिका मुसलसल ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। एट द सेम टाइम ईरान की जानिब से भी अमेरिकी हमले के दिफा और अमेरिका के खिलाफ और उसके इत्तेहादी ममालिक के खिलाफ, बिलखुसूस इसराइल के खिलाफ जवाबी हमला करने की तैयारी जो है वो मुसलसल जारी है। अब इस व्लॉग के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने कुछ ऐसे हकाइक रखूं जो कि पब्लिक डोमेन में नॉर्मली आपको नहीं मिलते, क्योंकि अब पब्लिक डोमेन में खबरों के अंदर हमने देख लिया कि अमेरिका के क्या मुतालबात हैं ईरान से और ईरान किस बात पर अड़ा हुआ है। लेकिन असल में अहम बात यह है कि गुज़श्ता बरस जो हमला हुआ इसराइल की जानिब से और अमेरिका की जानिब से, उसके क्या ऐसी जुज़ियात थी जिनकी वजह से एक मरतबा फिर अमेरिका यहाँ पर मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है और एक मरतबा फिर ईरान पर हमला करना चाहता है और इसराइल भी ईरान पर हमला करना चाहता है। तो सबसे अहम बात जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि गुज़श्ता बरस अमेरिका और इसराइल का जो हमला ईरान पर किया गया वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ। ये बहुत बड़ा दावा है कि वो मुकम्मल तौर पर नाकाम किस तरह से हुआ है। अब देखें, हमने जब भी ये देखना होता है कि कोई मुल्क अगर एक दूसरे मुल्क को अटैक करता है तो उसके जो अस्करी या तस्वीराती मकासद हैं वो क्या है। अगर वो मुल्क अपने तस्वीराती, अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में नाकाम होता है तो इसका मतलब है कि उस मुल्क का जो हमला है वो नाकाम तस्वर होगा। अब इनका जो तस्वीराती मकसद था, जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था, वो बड़ा सिंपल था। वो ये था कि ईरान की जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, उसकी जो मुख्तलिफ जौहरी तनसीबात हैं, उनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाए और इसकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए कि ईरान दोबारा से न्यूक्लियर हथियार हासिल करने के काबिल ना हो सके, यूरेनियम की अफजूदगी के काबिल ना हो सके, दोबारा से सेंट्रीफ्यूजेस प्लांट बनाने के काबिल ना हो सके। इसीलिए 3 लोकेशंस के ऊपर बमबारी की गई। पहले जब अमेरिका ने एक हमला शुरू किया तो उसके नताइज उस तरह से हासिल नहीं हुए, क्योंकि ईरान की जो न्यूक्लियर तनसीबात थी वो सारी की सारी ज़ेरे ज़मीन थी। तो उसके बाद अमेरिका इसमें शामिल हुआ, जिसके बारे में किसी को तवक्को नहीं थी कि अमेरिका इस जंग में शामिल होगा, बल्कि ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद अमेरिका इसराइल को बाज रखने की कोशिश करे। लेकिन B-2 बमबार तैयारों ने जो बॉम्ब वहाँ पर बरसाए, और वो बॉम्ब्स ऐसे थे जो कि सरफेस में बहुत गहराई में जाकर फटते हैं और ज़ेरे ज़मीन जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन हकीकत ये सामने आई है कि बहुत से वो बम्स जो थे वो नीचे गए ज़रूर, लेकिन वो डेटोनेट नहीं हुए, वो एक्सप्लोड नहीं किए, वो फटे नहीं और वहाँ पर वो नुकसान नहीं कर सके। फिर एट द सेम टाइम उसके रिवर्स इंजीनियरिंग के हवाले से भी खबरें आई कि ईरान जो है उन बमों की रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए ताउन कर रहे हैं रूसी माहिरीन के साथ और चीनी माहिरीन के साथ। तो ये ऐसी सूरत हाल थी जिसके बाद एक साल के बाद एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि अब नाए हुर्मुज़ के करीब इस पूरे खित्ते के अंदर अमेरिका की जानिब से मिलिट्री बिल्डअप किया जा रहा है। पहले इसराइल ड्राइविंग सीट पर होता था, अमेरिका बैक सीट पर था। इस मरतबा अमेरिका जो है वो ड्राइविंग सीट पर है और इसराइल बैक सीट पर है। अब ये वजह क्या है? वजह एक तो ये है कि ईरान के ऊपर जब गुज़श्ता बरस हमला हुआ तो ईरान के पास 440 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम था। अब हाईली एनरिच्ड यूरेनियम क्या होता है? आपको पता है कि यूरेनियम के मुख्तलिफ अफजूदगी के मुख्तलिफ मराइल होते हैं। 0.7 से लेकर 20% तक जो अफजूदगी होती है, इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। जब वो अचीव कर लिया जाता है तो उसे मजीद प्योरीफाई करना बिकम्स वेरी इजी। तो ईरान के पास जो 440 किलोग्राम यूरेनियम, अफजूदा यूरेनियम मौजूद था, उससे 60% तक अफजूदा कर लिया गया था, उसे एनरिच कर लिया गया था। अब अगर मजीद 10 से 20% तक उसे अफजूदा कर लिया जाता तो वो वेपन ग्रेड में तब्दील हो जाता। अब आपको पता है कि यूरेनियम जो है उसे सेंट्रीफ्यूजेस
सेंट्रीफ्यूज सिस्टम के जरिए किस तरह से एनरिच किया जाता है। सबसे पहले यूरेनियम को हेक्साफ्लोराइड यानी गैस की शक्ल में उसे तब्दील किया जाता है, उसके बाद उसे सेंट्रीफ्यूज मशीन्स के अंदर डाला जाता है, जिसके बाद वो आइसोटोप्स अलहदा कर लिए जाते हैं, जिसे हम वेपन ग्रेड यूरेनियम कहते हैं। तो अब ईरान के पास ये सब मौजूद है और IAEA जो आलमी जौहरी तवानाई की एजेंसी है, वो मुसलसल ईरान से पूछ रही है कि जी आप हमें बताएं कि 440 किलोग्राम जो आपके पास हाईली एनरिच्ड यूरेनियम था उसकी जरा अकाउंटेबिलिटी ने वो कहां पर है। तो ईरान उनके साथ ताउन नहीं कर रहा, ईरान उन्हें नहीं बता रहा कि वो कहां पर है, और ये भी नहीं पता चल रहा कि क्या ईरान की गुज़िश्ता जो साल हमला हुआ अमेरिका और इसराइल का ईरान पर, उसके नतीजे में जो इनकी सेंट्रीफ्यूजेस की या एनरिचमेंट की जो फैसिलिटीज हैं वो किस हद तक तबाह हुई, किस हद तक वो बच गई, और ईरान ने उन जो टारगेटेड फैसिलिटीज़ थी उनके अंदर भी इजाज़त नहीं दी IAEA के माहिरीन को। तो ये एक बहुत बड़ी एम्बिग्विटी क्रिएट हो गई। अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका और इसराइल ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ईरान जो है उस 440 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को मजीद अफजुदा करके उसे एटम बम बनाने में इस्तेमाल कर सकता है। अब इसे वेपन ग्रेड से हाईली एनरिच्ड यूरेनियम तक इसे बहुत कम वक्त अरसा लगेगा, बहुत ही कम वक्त लगेगा, और ये इतना मुश्किल भी नहीं होगा, और ये इतनी मिकदार है कि कम से कम इससे 10 एटम बम जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। अगर ये होता है तो उसके बाद एक डेटरेंस ईरान को मिल जाएगी, जिसके बाद ईरान पर कन्वेंशनल मीन्स से तो आप जंग कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ईरान को मुकम्मल तौर पर आप तबाह करने से कासिर होंगे, क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ी डेटरेंस हो जाएगी। तो ये सारी की सारी सूरत हाल है, जिसकी वजह से ये सारे मुज़ाकरात जो है एक तरह से स्टेलमेट का शिकार है। अब इसमें ईरान की जो स्ट्रैटेजी है वो दो तरह की। आपको पता है कि एक कहा जाता है कि ईरान स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करता है, दूसरा ये कहा जाता है कि ईरान जो है वो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी को मेंटेन करता है। स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट क्या थी कि जब कासिम सुलेमानी को कत्ल किया गया या जब उससे पहले ईरान पर हमला किया गया, तो ईरान ने हमेशा अमेरिकन को इन्फॉर्म करके अमेरिकी टारगेट्स को निशाना बनाया और वो हथियार इस्तेमाल किए जो कि सुस्त रफ्तार थे, और उनके इसराइल जाने से पहले तक इसराइल को ये पता चल जाता कि ईरान की जानिब से हमला किया गया है। उस हमले के अंदर वो मिसाइल्स, वो सुपरसोनिक मिसाइल्स इस्तेमाल नहीं किए गए जो कि जिनके बारे में इल्म नहीं होता कि वो लॉन्च कर दिए गए और वो कब निशाना बनाएंगे। तो ये स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा ईरान ने किया कि हम जो कशीदगी है या जो एस्केलेशन है उसको एक हद तक रोकना चाहते हैं, एस्केलेशन लेडर पर एक हद से ज़्यादा नहीं ऊपर जाना चाहते। दूसरी तरफ है स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से। वो 440 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम कहाँ पर है, क्या उसे मजीद वेपन ग्रेड में एनरिच किया गया, नहीं किया गया, जो ईरान की तबाहशुदा या लास्ट टाइम जिन्हें टारगेट किया गया उन फैसिलिटीज़ को, वो उनकी क्या मौजूदा हालत है, वहाँ पर किस हद तक सेंट्रीफ्यूजेस मशीन मौजूद हैं, ऑपरेशनल हो चुकी है, नहीं हो चुकी। तो ये एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी और ये बार्गेनिंग चिप है। ईरान दरअसल चाहता ये है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को एज अ बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल करे अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में, कि ईरान के खिलाफ जो सैंक्शंस लगाई गई हैं, जो माशी पाबंदियां, उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी जाए। ईरानी तेल को खुले आम मार्केट के अंदर मार्केट रेट पर बेचने की इजाज़त दी जाए। जो ईरान की सैंक्शंस के बावजूद एक इंतहाई रोबस्ट इकोनॉमी है, उसको फलने फूलने और उसको फ्लरिश करने का मौका मिले, और ईरान जो है वो एक मरतबा फिर एक इलाकाई, एक मीडियम लेवल की जो पावर है वो बनकर उभरे। लेकिन अमेरिका और इसराइल उसको ये मौका नहीं देना चाहते। अमेरिका और इसराइल ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात इन शराइत पर हों कि मुकम्मल तौर पर जीरो अफजूदगी, उसके खिलाफ ईरान कह चुका है कि ऐसा नहीं होगा। एट द सेम टाइम वो चाहते हैं कि ये बैलिस्टिक और इनके जो ओवरऑल ड्रोन एंड मिसाइल सिस्टम है, जो कि एक बहुत बड़ा एलिमेंट है ईरान के डिफेंस के अंदर, उसको मुकम्मल तौर पर रोल बैक किया जाए। उस पर भी ईरान नहीं मान रहा, वो कह रहा है कि ये नॉन नेगोशिएबल है, इसके ऊपर बात नहीं होगी। सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम के कंट्रोल रोल बैक के हवाले से और पार्शियल रोल बैक के हवाले से हम आपसे बात करेंगे। इसी तरह से रजीम चेंज है, जो खत्ते के अंदर ईरानी प्रॉक्सी समझी जाने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी सपोर्ट खत्म करने के हवाले से भी मुतालबा है, उस हवाले से भी ईरान इस पर बात नहीं कर रहा। तो ओवरऑल ये स्टेलमेट की एक सिचुएशन है, लेकिन इसमें जो बार्गेनिंग चिप है ईरान के पास वो बड़ी मजबूत है। एक तो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी रिलेटेड टू दैट 440 किलोग्राम्स ऑफ हाईली एनरिच्ड यूरेनियम। सेकेंडली अबनाए हुर्मुज़। अबनाए हुर्मुज़ के अंदर गुज़श्ता रोज़ एक बहुत बड़ी एक्सरसाइजेस की गई। हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपकी खिदमत में वो तफसीलात भी पेश करेंगे कि वो किस नौइयत की और किस सतह की वो मशक़ें हैं, और उससे अमेरिका को क्या खतरा लाहक हो सकते हैं, और वो ईरान की जो अस्करी तैयारी है अमेरिकी हमले के खिलाफ, उस हवाले से क्या हमें बताती हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।